हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरीपीडिया। दोस्तों, हम सभी के घर में बड़े या बुजुर्ग कभी ना कभी आपने उनके मुंह से ये सुना ही होगा कि तीर्थ यात्रा यानी कि मरने से पहले पहले जो है हमें तीर्थ यात्रा पे लेके जाओ। और उनके मन में जो है कुछ मंदिर जो है वो फिट रहता है कि हमें यहाँ पे तो जाना ही जाना है। तो आखिरकार उन मंदिरों में क्या खास बात होती है? अगर आप देखोगे कि नॉर्थ में देखोगे तो माता वैष्णो जी का मंदिर, और साउथ में देखोगे तो तिरुपति। वैसे तो हमारे भारत में कई सारे मंदिर हैं, बट आपने अगर किसी के मुंह से सबसे ज्यादा अगर पूरे लिस्ट में अगर आप देखोगे तो जो नाम आता है मंदिर का वो तिरुपति जो है, उन लिस्ट में से तिरुपति का नाम तो आना ही आना है। तिरुपति में भगवान बालाजी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान बालाजी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि तिरुपति के लिए जो है तमिल लोगों के और तेलुगु लोगों के बीच में फाइट हुआ था उस मंदिर को लेके, तिरुपति मंदिर को लेके, तो क्या आप बिलीव करोगे? और अगर आपको मैं ये कहूँ कि दुनिया भर से करोड़ों के तादाद में यानी कि सबसे ज्यादा विजिट करने वाला जो प्लेस है वह तिरुपति है, क्या आप इसको भी बिलीव करोगे? और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, तिरुपति में आप सभी ने सुना होगा कि हमारे जो बाल है उनका चढ़ावा होता है तिरुपति में। तो क्या आपको ये पता है कि उन बालों से करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वहां पे? क्या आप इसको ही बिलीव करोगे? तो यही सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको इसके तिरुपति मंदिर के अंदर क्या मूर्ति है या उसके अंदर क्या होता है, मैं आपको वो नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो शायद आपको नहीं मालूम है। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर और जानते हैं तिरुपति मंदिर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको भी नहीं पता है। चलिए चलते हैं। तो पहला फैक्ट अगर आप देखोगे तो तिरुपति मंदिर के लिए तमिल और तेलुगु लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हुआ करता था। उस टाइम पे तमिलनाडु के लोग ये कहते थे कि उन्हें जो है वो तिरुपति चाहिए, यानी कि तिरुपति मंदिर चाहिए, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के लोग भी तिरुपति मंदिर का मांग कर रहे थे, तो जिसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया। अगर आप 1950s में देखोगे तो उस टाइम पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ऐसा कोई स्टेट डिवाइड नहीं था। बट उस टाइम पे क्या हुआ, जो स्टेट को डिवाइड करते हैं उन्होंने बात करके तिरुपति और तिरुतनु को डिवाइड कर दिया। यानी कि तिरुपति जो है जिसमें भगवान बालाजी की पूजा की जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, और तिरुतनी में गॉड मुरुगन, अगर आप देखोगे तो जो कार्तिकेयन जिसे हम कहते हैं, भगवान कार्तिकेयन रहते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो स्टेट वाले लोगों ने क्या किया, उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन्होंने तिरुपति जो है वो आंध्रा को दे दिया और तिरुतनी जो है वो उन्होंने तमिलनाडु को दे दिया। तो इसी से जो है वह सिलसिला शुरू हुआ कि यानी जो तिरुपति मंदिर जो है वह आंध्र प्रदेश में अभी स्थित है। तो दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, तिरुपति मंदिर में सुबह के टाइम में जो पूजा अर्चना होती है, स्पेशली जब अभिषेक किया जाता है, उसमें जो सामग्री यूज की जाती है वह अलग अलग कंट्रीज में से मंगवाई जाती है। जैसे कि केसर जिसे स्पेन से मंगवाया जाता है, कस्तूरी जो कि अभिषेक के टाइम पे यूज किया जाता है उसे नेपाल से मंगवाया जाता है, और चाइना से क्या मंगवाया जाता है, वह पुनुंग नाम की कोई चीज़ है जो चाइना से मंगवाई जाती है, जो कि अभिषेक के टाइम पे यूज़ किया जाता है उसको भी, और उसका जो फ्रेगनेंस है वो पेरिस से आता है दोस्तों। तो बेसिकली क्या है, जो सुबह के टाइम पे जो उन लोग अभिषेक जो करते हैं उसके लिए जो भी वो सामग्री यूज़ करते हैं वो अदर कंट्री से जो है वो इम्पोर्ट करके तिरुपति मंगवा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मॉर्निंग के पूजा अर्चना के लिए, अभिषेक के लिए जो भी सामग्री उन लोग अदर यानी कि दूसरे देशों से जो है वो इम्पोर्ट करवा रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे ना कि क्या इतना ज़्यादा पैसा है तिरुपति मंदिर में कि वह जो है एक सिंपल एक पूजा, सुबह के पूजा के लिए दूसरे कंट्री से जो है सामग्री मंगवा रहे हैं। तो इसके बारे में भी जो है वो भी जानते हैं बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं जल्दी से। तो तीसरा फैक्ट अगर आप पूछोगे तो एक सर्वे के हिसाब से नॉर्मली जो है सर्वे किया जाता है किसी भी बड़े मंदिर की कि डेली बेसिस में एवरेज कितने श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो जब चेक किया गया तो पता चला कि तिरुपति मंदिर में एक दिन में 75,000 दर्शनालु पहुंचते हैं। बट वह सिर्फ न्यू ईयर का सर्वे था। अगर आप एवरेज सर्वे डेली का, जो कि डेली बेसिस में अगर आप देखोगे तो मिनिमम जो है 50,000 लोग विजिट करते हैं। तो आप ही सोचिए, जब एक जगह को
50,000 लोग आके विजिट करते हैं तो वह जगह कैसा होगा और उधर कितना ज़्यादा इनकम होगा दोस्तों। तो फोर्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तिरुपति मंदिर में एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जिनका नाम है अस्तवंदना बाललया महासंपोर रक्षणम। इसका मतलब जो है वह तो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको इसके फंक्शन के बारे में बोलती हूँ। ये फंक्शन जो है वो 12 साल में, यानी कि हर एक 12 साल में एक बार ही होता है। फंक्शन आने से पहले इस मंदिर की साफ़ सफाई की जाती है और साथ ही साथ इसके रिनोवेशन भी किया जाता है, यानी कि अगर कोई टूटा फूटा हो तो उसे जो है रिनोवेशन करते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ही पर्टिकुलर लोग ही अंदर आ सकते हैं, सारे लोगों को उन लोग अंदर आने नहीं देते, बहुत ही कम लोग जो है वह अंदर आते हैं। तो जब वो पूजा अर्चना करते हैं उसके बाद जो पूजा प्रार्थना करते हैं उसके बाद जो है दान पट्टी जिसे हम कहते हैं, अगर पूजा करने के बाद अगर आपको भगवान के लिए कोई दक्षिणा जैसे कि दान देना है तो आप उस दान पट्टी में दे सकते हो। तो उस टाइम पे जब वो दान पट्टी में जो पैसा डालते हैं वो पर्टिकुलर लोग, तो उस टाइम पे कितना अमाउंट वहाँ से निकला अगर मैं आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बता दूँ, उस टाइम पे 75 लाख का जो अमाउंट है वह बाहर निकला था। तो वह जो था वो एकदम मिनिमम अमाउंट था जो कि सिर्फ 12 साल में जो पूजा की जाती है ना, हर एक 12 साल में जो पूजा की थी उस टाइम का अमाउंट है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि डेली बेसिस में कितना ज़्यादा जो है वहाँ पे पैसा जो है लोग वहाँ पे डालते हैं दान पट्टी में, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बता दूँ कि जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। डेली बेसिस में सिर्फ कैश का मैं बता रही हूँ, उसके अलावा भी जो है लोग कोई चांदी का कुछ डाल देता है या फिर सोने का डालता है, डायमंड का डालता है, उसको मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। उसके अलावा सिर्फ कैश को अगर मैं आपको बोलूँ तो कैश जो है एक दिन में जो एवरेज अमाउंट है वो 3 करोड़ रुपए है दोस्तों। जी हाँ, उस तिरुपति मंदिर के दान पट्टी में डेली के बेसिस में कैश में 3 करोड़ रुपए वहाँ से निकलते हैं रोज़ रोज़। तो फिफ्थ फैक्ट ये है कि अगर आप कोई भी तिरुपति मंदिर यानी कि बालाजी मंदिर जाते हो तो वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि वह अगर अपने बालों को चढ़ाते हैं, चढ़ावा देते हैं तो उनकी जो मनोकामना है वह पूरी हो जाती है, या उनकी कोई मनोकामना पूरी होती है ऑलरेडी तो उसके बाद भी जो है वो पूरी तरह से गंजे हो जाते हैं, अपने बालों को वहाँ पे चढ़ा के आते हैं। बट आप लोग ये सोच रहे हो कि चलो बालों का चढ़ाना तो है, उनकी मान्यता है, उनका जो बिलीव है, पर उस बालों को जो हम चढ़ाते हैं वहाँ जो तिरुपति के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उस बालों को आखिर करते क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। उस बालों का जो है वो ऑक्शन में डालते हैं। तो हमारे जो बाल है वह विग के लिए अगर आप यूरोप या अमेरिका कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे तो उधर इंडिया के जो बालों का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, तो इसीलिए सारे बालों को ऑक्शन में डाला जाता है। दोस्तों एक साल में 600 टन बाल उधर कलेक्ट करते हैं। सोचिए दोस्तों 600 टन का जो अगर मैं वेट अगर आपको बोलूँगी तो अगर जैसे कि 200 हाथियों के बराबर का जो वेट होता है उतना होता है 600 टन। तो आप सोचिए एक हाथी का ही वेट कितना ज़्यादा होगा, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20, 100 नहीं, बल्कि 200 हाथियों के वेट के बराबर का 600 टन बाल वहाँ पे एक साल में जो है वहाँ पे निकाला जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। जो वो क्या करते हैं ऑक्शन में डाल के एक साल उन बालों की जो भी कमाई होती है वो 200 से लेके 250 करोड़ की कमाई होती है दोस्तों। एक साल में तिरुपति मंदिर का जो कमाई होता है वह है 3000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 3000 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है दोस्तों। एक तिरुपति मंदिर से 3000 करोड़ की जो कमाई है वो एक साल में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसीलिए जो है तिरुपति जो मंदिर है उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्निंग टेम्पल के नाम से वह जाना जाता है। तो सिक्स्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तिरुपति के ऊपर एक पहाड़ है जो कि देवास्थाना के नाम से जाना जाता है, जो कि तिरुपति के अंडर में यानी कि उन्हीं के कंट्रोल में आता है वो पहाड़। तो उस पहाड़ के अंदर तंबाकू, शराब या फिर नॉन वेज स्ट्रिक्टली जो है वो अलाउ नहीं किया जाता। नॉर्मली किसी भी टेम्पल में अगर आप जाओगे तो शराब, नॉन वेज, तंबाकू या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो अलाउ नहीं की जाती। अब आप सोच रहे हो कि ये तो कॉमन सी बात है, जो मंदिर में जो ये सब कैसे अलाउ करेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि इन्होंने यानी कि तिरुपति मंदिर में जो है एक स्टेप जो है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट आपको दूसरे मंदिर के कंपेयर में यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखेगा। वो मैं आपको बता दूँ, लॉकडाउन के बाद अगस्त 2020 में जब ये मंदिर यानी कि तिरुपति मंदिर जब ओपन हुआ था तब वहाँ पे 14 जन लोग जो है वो तिरुपति गए थे दर्शन के लिए। उस टाइम उन्होंने किया कि चिकन बिरयानी जो है अपने साथ लेके गए और खाने लगे। तब
अब उनके साथ क्या हुआ, आपको क्या लगता है? नॉर्मली क्या होता है, किसी भी मंदिर पे उन्हें जो है डांटा जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें सुनाया जाता है और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है। बट तिरुपति मंदिर में क्या किया गया, उन 14 लोगों के खिलाफ केस फाइल कर दी गई और उन्हें अरेस्ट यानी कि उन्हें जेल भिजवाया गया। इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे उस चीज़ों को लेके जो उन्होंने 14 लोगों को ही पूरे जेल में भेज दिया। तो 7वां फैक्ट जो है वो ये है कि तिरुपति जहाँ बालाजी भगवान की पूजा की जाती है, उन्हें जो ड्रेस पहनाते हैं, जो भी उनके आभूषण होते हैं, वह जो है बड़े बड़े लोग यानी कि रिच लोग जो है स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि उसका जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वह ड्रेस जो है इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कि हम में से कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। सिर्फ अंबानी के लेवल में ही सोच सकते हैं उसके बारे में, तो हम तो उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। वो इतना एक्सपेंसिव होता है, आप सोच ही सकते हो। बट वह भी अगर अंबानी, जैसे कि अगर आप अंबानी हो और आप स्पॉन्सर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी जो है उन्हें 10 साल तक वेट करना पड़ता है। पहले एडवांस दिया जाता है, उसके बाद जो है 10 साल तक के लिए वेटिंग पीरियड चलता है, तब जाके ही उनका नंबर आता है। कितनी अजीब बात है, नहीं? सो गाइज, यही था तिरुपति मंदिर का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताया। तो कौन सा फैक्ट्स आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर मैंने ऐसे कोई फैक्ट्स नहीं बताए जो आपको पता है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सावधान रहे। जय हिंद।